ओम नमः शिवाय। मित्रों, इस वीडियो में छोटे छोटे टॉपिक की बात करेंगे। बहुत सारे प्रश्न जो मुझे अपने YouTube चैनल के माध्यम से पूछे गए हैं या मेरे मित्र रिश्तेदारों के द्वारा मुझसे अक्सर पूछे जाते हैं कि क्या करें जीवन में, क्या ना करें। छोटी छोटी बातों को लेकर छोटे छोटे जो असमंजस होते हैं, छोटे छोटे कंफ्यूजन होते हैं, उन पर हम बात करेंगे और कुछ प्रश्न लेंगे और उनके आंसर लेंगे। तो दोस्तों, आपने बहुत सारी YouTube की रील्स में या वीडियोस में देखा होगा लोगों को कहते कि यदि आपका राहु आपको परेशान कर रहा है तो अपने घर पर मोर पंख रखें, जिससे राहु डरता है, क्योंकि राहु को सांप माना गया है और मोर से सांप डरता है। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे कहता हूं कि राहु यदि आपके विपत, प्रत्यरी और वध तारा में ना हो, चंद्रमा के साथ किसी भी तरह से युति ना बनी हो, सूर्य के साथ किसी भी तरह से युति ना बनी हो, तो आप अपने घर पर, ऑफिस पर मोर पंख भूल कर भी ना रखें, क्योंकि राहु को डराना नहीं है। राहु आपके जीवन में चीजों को एक्सपेंशन देता है, बढ़ाता है। राहु बहुत अच्छे प्लेनेट है, लेकिन बस शर्त यही है कि वो आपके विपत, प्रत्यरी, वध तारे में ना हो, सूर्य और राहु के साथ कनेक्ट ना हो। दोस्तों, इसी तरह से चंद्रमा के बारे में है। चंद्रमा यदि किसी भी तरह से कुंडली में पीड़ित हो, चंद्रमा 11वें भाव में बैठे हो, चंद्रमा कुंभ राशि में बैठे हो, चंद्रमा वृश्चिक राशि में जहां वो नीच के हो जाते हैं वहां बैठे हो, चंद्रमा 8th हाउस में बैठे हो, तो जातक को जीवन में एक दो बार सुसाइड करने का मन होता है। अपने चार्ट में लगा के देखिएगा, या जिन्होंने इस तरह का प्रयास किया हो उनकी कुंडली में देखिएगा। इसी तरह से यदि चंद्रमा तीसरे और चौथे भाव में बैठे हो तो जीवन में एक बार जातक की मां को सुसाइड करने का मन करता है। दोस्तों, तीसरा एक टिप्स ये है कि जब भी आप भगवान शिव जी का अभिषेक करते हैं तो उन्हें जो भोग लगाते हैं, तो उस भोग को लगाने के बाद आधा मिनट, 1 मिनट बाद उस भोग को वहां से उठाकर कहीं पर साइड में रख देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस भोग को खाने के लिए छोटे छोटी चींटियां और चींटे या छोटे जीव आते हैं। अब कोई दूसरा व्यक्ति जब आपके बाद उस शिवलिंग में आता है अभिषेक करने, तो वो बिना इस बात को देखे कि वहां पर चींटी है, चींटे हैं या छोटे जीव हैं, वो जल अभिषेक करना शुरू कर देता है, और इसके कारण बहुत सारे जीवों की हत्या हो जाती है, और वो बेचारे भोजन करते हुए जीव को भोजन से भी वंचित होना पड़ता है। अब आप खुद सोचिए कि लगी लगाई थाली हो, आप भोजन कर रहे हो और कोई आपकी थाली को हटा दे तो आपको कितना क्रोध आएगा, आपके दिल से कितनी आह निकलेगी। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि जब भी शिवलिंग में भोग लगाएं, आधे 1 मिनट के बाद उस भोग को उठाकर किनारे रख दें। भगवान को आपने समर्पण कर दिया, भाव से भोग लगा दिया, अब उस भोग को किनारे रख दें, ताकि उस भोग को आराम से चींटी, कौवे, चींटा, चिड़िया जो भी है उसका भोज अच्छे से कर ले। इसी तरह से दोस्तों, जब हम सिंदूर का उपयोग करते हैं तो आजकल मार्केट में बहुत खराब सिंदूर आ रहे हैं जो केमिकल वाले हैं। जब हम भगवान की मूर्ति में वो सिंदूर लगाते हैं तो सिंदूर बहुत ज्यादा रच जाता है, छूटता ही नहीं है, जैसे होली का रंग हो। इसलिए लाल सिंदूर की बजाय रोरी का उपयोग करें जो आसानी से छूट जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि हम वो उपयोग तो कर लेते हैं मंदिरों में जाके, लेकिन मंदिर में देवी देवताओं की मूर्तियों की सफाई करने वालों को बहुत ज्यादा समस्या होती है इस तरह के सिंदूर को छुड़ाने में, तो उनको अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए उनका भी ध्यान रखें, वो भगवान के सेवक हैं, उनका भी हमें ध्यान रखना है। ऐसी वस्तुओं का उपयोग करना है जो मूर्तियों को नुकसान ना पहुंचाएं और जो सभी के लिए हित में हो। अब दोस्तों, चौथी टिप्स ये है कि जिस तरह से आपके जिले के कलेक्टर के पास आप अपनी कोई छोटी मोटी समस्या लेके डायरेक्ट नहीं जाते हैं, अपने राज्य के मुख्यमंत्री जी के पास नहीं जाते हैं, सीधा नरेंद्र मोदी जी के पास नहीं जाते हैं, बल्कि आप संबंधित विभाग में अपनी समस्या लेके जाते हैं। यदि एजुकेशन से रिलेटेड समस्या है तो आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाते हैं, बिजली से संबंधित समस्या है तो आप इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में जाते हैं। इसी तरह से डायरेक्ट भगवान का स्मरण या ईश्वर के पास जाने
से आपका काम बन जाए ये जरूरी नहीं है, क्योंकि मैंने 10 साल 20 साल 25 साल लोगों को पूजा करते हुए भी देखा है और जीवन में उनके कोई परिवर्तन नहीं हुआ ये भी मैंने देखा है। तो आपको क्या करना है, आपको अपने अति मित्र नक्षत्र को जानना है और अपने अति मित्र नक्षत्र के देवता के पास जाएं, उनकी आराधना करें। वो आपकी फरियाद लेके ब्रह्मा विष्णु महेश या जिस देवी देवता से संबंधित आपकी प्रार्थना है, आपकी इच्छा है, उसको आपके अति मित्र उस देवी देवता से पूरी करवा लेंगे। इसके लिए आप अपने अति मित्र देवता की आराधना करें, अति मित्र पशु की सेवा करें, पक्षियों की सेवा करें और वृक्षों की सेवा करें। दोस्तों, 5वीं टिप्स ये है कि आपने देखा होगा कि बच्चों को अपने दादा दादी से ज्यादा प्यार होता है बजाय माँ बाप के। ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दादा दादी बचपन में बच्चों को कहानियां सुनाते थे। कहानियों से व्यक्ति को बहुत ज्यादा लगाव होता है और कहानियां हमें बहुत ज्यादा शिक्षा देती हैं। आज के बच्चे मोबाइल पकड़ कर बैठ जाते हैं और आपके साथ उनका सेपरेशन हो गया है, इस तरह का संबंध हो गया है, अलगाव हो गया है। यदि आप अपने बच्चों को थोड़ा सा समय कहानियां सुनाने में लगाएंगे, कुछ धार्मिक चर्चाओं में लगाएंगे, धार्मिक कथाओं में लगाएंगे, तो आपका अपने बच्चों के साथ लगाव बना रहेगा। नहीं तो ये सेपरेशन बढ़ जाएगा और फिर आगे जाके आपको बहुत पछतावा होगा। तो एक छोटी सी टिप्स है कि अपने बच्चों के साथ अच्छी अच्छी कथाएं सुने, उन्हें भी सुनाएं और उनसे भी बोलें कि वो भी आपको सुनाएं। ये कथाएं रामायण में की हो सकती है, महाभारत की हो सकती है। और हमारे भारत में इतने सारे भक्त हुए हैं, इतने सारे संत हुए हैं, इतने सारे महापुरुष हुए हैं, इनकी कहानियां जब आप सुनेंगे, सनातन धर्म का भी प्रचार होगा, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी और आपका अपने बच्चों के साथ अटैचमेंट बना रहेगा। दोस्तों, 6वीं टिप्स ये है कि चंद्रमा जिस घर में भी कमजोर हो जाते हैं, यानी जिस हाउस में वो बैठे हैं और कमजोर हो गए हैं, उस हाउस से संबंधित चीजों में नजर बहुत जल्दी लगती है। उस हाउस से संबंधित चीजें मिलने में आपको बहुत कठिनाई होती है। और दोस्तों, इसी तरह से चंद्रमा यदि पाप ग्रहों के साथ युति में हो, जैसे शनि देव है, राहु देव है, केतु देव है, तो जातक को किसी भी तरह के नशे की आदत पड़ सकती है। और इसी तरह से चंद्रमा जब पाप ग्रहों के साथ संबंध बना लेता है तो माँ के स्वास्थ्य में खराबी आ सकती है और आपको डिप्रेशन हो सकता है। लेकिन दोस्तों, डीप डिप्रेशन के कारक बुध देव है, तो कुंडली में जब बुध देव खराब होते हैं तो व्यक्ति को डीप डिप्रेशन हो सकता है। दोस्तों, एक आखिरी टिप इस वीडियो में, फिर अगले वीडियो में बात करेंगे। वो टिप ये है कि अपने भोजन करने से पहले किसी भी पशु पक्षी को भोजन करा दें, उसके बाद ही भोजन ग्रहण करें। आप मंदिर जाके भगवान को भोग लगाएं या ना लगाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अपने भोजन करने से पहले किसी भी प्राणी को अगर आप भोजन करा देते हैं तो वो भोजन डायरेक्ट ईश्वर को पहुंच जाता है। फिर उन जीव जंतुओं में चींटी भी हो सकती है। आप चींटियों को थोड़ा सा शक्कर डाल सकते हैं, भुंजा हुआ आटा डाल सकते हैं, आप किसी कुत्ते को बिस्किट या रोटी दे सकते हैं, गाय को रोटी दे सकते हैं। उसके बाद अगर भोजन करते हैं, ऐसा नियम बना लेते हैं, तो निश्चित तौर पर मानिए कि भगवान आपकी पूजा को जरूर स्वीकार करेंगे। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियोस में दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, लाइक करें। कुछ पूछना है तो कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय।